हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट डीआई। डीआई एंड केसलेट डीआई का आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में जो वेटेज है वो 15 to 20 मार्क्स का है, यानी ये हमारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम रिवीजन में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनका वेटेज एग्जाम में काफी ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी एक डीआई एंड सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस एंड अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीआई और केसलेट डीआई। तो चलिए देखते हैं हमारे एग्जाम में जो डीआई एंड केसलेट डीआई आती है वो इजी टू मॉडरेट आती है, बहुत डिफिकल्ट डीआई नहीं आती है, ठीक है। तो हम मॉडरेट लेवल की ही डीआई आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे पास डीआई है क्लियरली विजिबल है, हमारे पास जो ग्राफ है, ठीक है, वो किस टाइप का ग्राफ है, पाई चार्ट है, ठीक है। और आईबीपीएस एएफओ की एग्जाम डेट आ चुकी है 31 दिसंबर। टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हमें लास्ट टाइम में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है जिनका वेटेज क्या है, एग्जाम में फिक्स है और काफी ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उन टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट करें जिनके वेटेज का कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टाइम आप सिर्फ डीआई की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कीजिए, सिंप्लीफिकेशन एंड अर्थमेटिक में भी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सिर्फ कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो डीआई है आज हमारी पाई चार्ट पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जब भी हम किसी डीआई को सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन पॉइंट होता है और राइट अप्रोच होती है, ठीक है। हमें राइट अप्रोच नहीं पता होती, हम क्या है हमेशा जो इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा दिया पहले उसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन अगेन इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वही हमारे पास क्या है, जैसे हमें जिस फॉर्म में डाटा दिया है और उसी फॉर्म में अगर आंसर पूछा जा रहा है तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के डीआई में हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट समझेंगे, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डीआई को किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना होता है वो भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप की डीआई है। द पाई चार्ट शो द percentage wise distribution of the number of voltas AC sold in 5 different cities, पुणे, दिल्ली, भोपाल, कानपुर एंड सूरत, ठीक है, इन मंथ ऑफ मई, ठीक है। हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वोल्टाज एसी जो 5 डिफरेंट सिटी में सेल हुए, नंबर ऑफ वोल्टाज एसी, ठीक है, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, 5 डिफरेंट सिटीज में, ठीक है। पुणे में अगर हम कहें तो 16% टोटल का, ठीक है, दिल्ली में कहें तो 24%, भोपाल में 20% एंड कानपुर में 10% एंड सूरत में अगर हम कहें तो 30%, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ वोल्टाज एसी सोल्ड इन गिवन मंथ, यानी मई मंथ में जो सोल्ड हुए हैं तो टोटल वैल्यूज उसकी कितनी दी है, 5000। तो क्लियर बताया, अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि पुणे में कितने वोल्टाज एसी सेल हुए हैं, ठीक है, इन मंथ ऑफ मई, ठीक है, तो वो कितना है, टोटल 5000 का 16%। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले ही हम इनडायरेक्ट फॉर्म में जो डाटा गिवन है उसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो एक सिंगल ग्राफ ही है पाई चार्ट में, अगर हम कहें डबल पाई चार्ट नहीं है, एक सिंगल है, तो हमें इस वैल्यू को स्टार्टिंग इनिशियल कन्वर्ट करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कैलकुलेशन पॉइंट से भी समझें तो टोटल वैल्यू इज 5000 बहुत इजी वैल्यू है। 5000 का अगर मैं 10% फाइंड करती हूँ तो 500 एंड 1% इज 50। मुझे 16% फाइंड करना है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू इज 50, तो 16 5 ठीक है 800, तो फिर 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 800। तो बहुत इजी है कैलकुलेशन। 24%, 24 इंटू में 50, ठीक है, तो कितना 1200, 120 यानी 1200, जीरो एक हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम पहले डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आएंगे, रीजन क्या पता क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट ही ना हो, क्या डायरेक्ट फॉर्म में डाटा की रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वोल्टाज एसी सोल्ड इन दिल्ली एंड कानपुर टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ वोल्टाज एसी सोल्ड इन पुणे एंड भोपाल टुगेदर। अब पॉइंट समझना, मैंने क्या कहा कि इनिशियली हमें इसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्योंकि एक सिंगल ग्राफ है और कैलकुलेशन बहुत इजी है। अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट भी होगी तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में फाइंड कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस पूछा है, और डिफरेंस किस किस का है पॉइंट समझना, ठीक है। तो डिफरेंस हमारे पास जो दिल्ली प्लस कानपुर, कानपुर में जो वोल्टाज एसी सेल हुए हैं एंड सब्ट्रैक्ट करना है हमें पुणे
एंड प्लस भोपाल। ठीक है, अब अगर हम कहें तो सबसे पहले क्या इसके लिए मुझे नंबर ऑफ एसी जो सेल हुए हैं दिल्ली में उसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है? नो। हम मिस्टेक क्या करते हैं मैं वो बताती हूँ। हम मिस्टेक क्या करेंगे, हमें डिफरेंस बताना है, तो हम सोचेंगे कि पहले हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि दिल्ली में नंबर ऑफ वोल्टास एसी कितने सेल हुए हैं, ठीक है, इन मई मंथ, तो फिर कितने हैं, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट इज ऑरेंज कलर से डिफाइंड है दिल्ली 24%, 5000 का 24% इज 1200। हम रॉन्ग अप्रोच में बताती हूँ क्या है, हम इसे फाइंड करेंगे 1200। देन नेक्स्ट वैल्यू इज कानपुर। कानपुर की वैल्यू कितनी है, येलो कलर, 10% तो 500। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं तो शॉर्ट में करके बता रही हूँ, आप क्या करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से लिखते हैं 5000 इंटू में 24%, 24 इंटू में 100, डबल जीरो से 25, 24 इंटू में 5, 120 एंड 1200। नहीं, ऐसी अप्रोच हमें नहीं इंप्लीमेंट करनी। बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में यही बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमें माइंड में करनी है, लिख के नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या है, पुणे की वैल्यू चाहिए। पुणे की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो 16%। 16% की वैल्यू अभी मैंने बोला था 800। एंड नेक्स्ट इज भोपाल। भोपाल की वैल्यू इज ग्रे कलर 20%, 1000। देन हम क्या करेंगे, डिफरेंस। पहले मैंने क्या किया, इन 4 वैल्यूज को कैलकुलेट किया, देन फिर सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, देन डिफरेंस। ये हमारी रॉन्ग अप्रोच, ऐसा नहीं करना। हमारे पास परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, हमसे लास्ट में आंसर वाले डिफरेंस जो पूछा गया है वो किसकी फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में, तो हम वो फाइंड कर लेंगे ना। पहले हम परसेंटेज में डिफरेंस कर देते। ठीक है, पुणे एंड दिल्ली की बात, दिल्ली एंड कानपुर की मैं बात करूं तो दिल्ली इज 24% एंड कानपुर इज 10। वो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, इन दोनों का सम कितना, 34। नेक्स्ट मुझे किनका सम चाहिए, तो सेकंड नेक्स्ट इज पुणे एंड भोपाल। पुणे इज ब्लू कलर एंड भोपाल इज ग्रे कलर, इन दोनों का सम 16 एंड 20 36 एंड 24 एंड 10 इज 34। डिफरेंस इज 2%, डिफरेंस इज 2%। और 1% की वैल्यू 5000 का 1% कितना होता है, 50। तो 2% कितना होता है, तो 2% इज 100। लिखने की भी क्या जरूरत थी, मैंने एक सिंगल स्टेप लिखा है, मैंने इस पेन से एक सिंगल कैलकुलेशन लिखी है। नो, यहीं पर आप डायरेक्टली कर सकते थे। वो सबसे पहला एडिशन था हमारे पास दिल्ली एंड कानपुर क्रॉस में, दिल्ली इज 24 एंड कानपुर इज 10, 34। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज भोपाल एंड पुणे, 20 एंड 16 इज 36। डिफरेंस इज 2%, 1%, 5000 का 1% इज 50 एंड 2% इज 100। तो नेक्स्ट आंसर इज हमारा 100, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिना पेन चलाए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर ऑफ वोल्टास एसी सोल्ड इन सूरत in month of June is 60 more than the number of voltas AC sold in month of May। अब हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, जो हमें कंपैरिजन दिया है ना वो नंबर्स की फॉर्म में है। तो मई मंथ में अगर हमें क्या है, वोल्टास एसी जो सेल हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे, सूरत में, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए देखिए पहले हमें मई मंथ में जो सूरत में सेल हुए हैं, हमें जून मंथ का कंपैरिजन बताना है। ठीक है, तो उसके लिए मई मंथ की वैल्यू हमें नंबर्स की फॉर्म में चाहिए होगी। सूरत, सूरत हमारा लाइट ब्लू कलर से डिफाइन है 30%। तो हम क्या करेंगे, इस 30% की वैल्यू फाइंड करेंगे, पर एक्चुअल में हमें पता ही नहीं, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पॉइंट समझना। नेक्स्ट क्या कहा है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वोल्टास एसी इन सूरत इन मंथ ऑफ जून एंड नंबर ऑफ वोल्टास एसी सोल्ड इन कानपुर इन मंथ ऑफ मई। हमें किस किस के बीच में रेशियो बताना है, तो कानपुर इन मंथ ऑफ मे एंड सेकेंड इससे प्रीवियस वैल्यू इज सूरत इन मंथ ऑफ जून। कानपुर इन मंथ ऑफ मे अगर मैं कहूं तो कानपुर की कितना है, 10%, परसेंटेज की फॉर्म में ही रखिए। सूरत अगर मैं इन मंथ ऑफ जून कहें तो 60 मोर है, किससे मोर है, अगर हम कहें इन मंथ ऑफ सेम वोल्टास एसी, ठीक है, जो सूरत में सेल हुए थे, सूरत में कितना है, 30 में अगर मैं कहूं 60, तो पहले पॉइंट समझना, 5000 का, ठीक है, 1% मैंने कितना कहा था, तो 1% इज 50।
1% की वैल्यू 50, ठीक है। तो अगर मैं 60 कहूं तो 60 कितने परसेंट होगा? 1% की वैल्यू है अगर आपके पास 50, तो 60 कितना होगा? तो 60 इज 1.2%, ठीक है। 60 मोर ही तो है ना, मई के कंपैरिजन में जून की वैल्यू क्या है? 60 मोर है। 60 मोर है तो कितना है? 30% तो ऑलरेडी था, ठीक है। 30% प्लस, अगर मैं कहूं 30% प्लस 60, और इस 60 को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज की टर्म्स में कन्वर्ट किया। और 60 को अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो 1.2, ठीक है। आप वैसे भी समझ सकते हैं 1% 50, 0.2% की वैल्यू इज 10, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 60 की वैल्यू इज 1.2। तो यानी इन सूरत में अगर हम कहें वोल्टास एसी इन जून मंथ में जो सेल हुए, मई में 30 थे, 30%, 30 प्लस में 60% की वैल्यू, 60 की वैल्यू इज 1.2, तो 31.2, 31.2%, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशियो बताना है हमें तो, ठीक है। रेशियो बताने के लिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये पॉइंट रिमूव करूंगी तो बेस में 0 आएगा, सॉरी बेस में 10 आएगा, और ये बेस में जो 10 होगा ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो फाइनल रेशियो आएगा 100 एंड 312। और इसे 4 से दोनों वैल्यू मिनिमाइज हो रही है, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25, और 4 से ये मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 78, ठीक है। तो रेशियो इज 78 रेशियो 25, ठीक है। तो ट्राई कीजिए हमें कम से कम वैल्यू किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़े? नंबर्स। हम यहाँ पर नंबर्स में करते तो पहले 30% की वैल्यू आप फाइंड करते, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना आता? 1500। फिर हम उसमें 60 ऐड करते तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 1560। फिर इसकी 10% की वैल्यू इज 500। देन हम इस 500 एंड 1560 में रेशियो बनाते हैं। रेशियो बनाने पे फाइनली देखिए 0 से 0 कैंसिल, और फिर 2 से मिनिमाइज करेंगे, ये 78 एंड ये 25, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में जब हमारे पास डाटा है तो हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total number of Voltas AC sold in Agra and Dehradun together was 20% more than the Delhi. ठीक है, What was the number of Voltas AC sale Agra, Dehradun and Delhi? हमें एक चीज बताइए, दिल्ली में तो हमें पता है कि वोल्टास एसी कितने सेल हुए हैं, तो कितने? 24% टोटल का, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें क्या बताया? देहरादून एंड आगरा में जो सेल हुए हैं ना, ठीक है, वो क्या है? 20% मोर है, किससे? दिल्ली से। दिल्ली में 24% है, इससे 20% मोर, ठीक है। अब आप पॉइंट समझना, क्या मुझे पहले दिल्ली की वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है 24, देन उसका 120? नो, डायरेक्टली हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मुझे 24 का पॉइंट समझना, 10% फाइंड करना है, तो 10%, 24 अपने आप में क्या है? 100% की इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है। मुझे 10% फाइंड करना है, तो 10% इज 2.4, एंड 20% अगर मैं कहूं तो 20% इज 4.8। ये वैल्यूज माइंड में ही कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। 20% मोर है, तो 24 का 20, अगर 20% कहूं तो कितना? 10% इज 2.4, पॉइंट ऐड कर दे, ठीक है, एंड 20% इज 4.8, ठीक है। तो यानी दिल्ली और आगरा में जो वोल्टास एसी सेल हुए वो 24 प्लस 4.8 यानी कितना है? 28.8%। और हमें तो तीनों की वैल्यू पूछी गई है, दिल्ली, आगरा एंड देहरादून, तो तीनों की कितनी हो जाएगी? 24 तो दिल्ली में है, आगरा एंड देहरादून में 28.8, सम करेंगे तो सम इज 52.8%। अब ये वैल्यू हमसे नंबर्स की फॉर्म में पूछी गई, पॉइंट समझना यहां पर भी कैलकुलेशन में। 50% अगर मैं कहूं, टोटल कितना है? 5000, ठीक है। ये 52%, 52.8% फाइंड करना है। 50% की वैल्यू अगर मैं कहूं 5000 का, तो 50% कितना होगा? 2500, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 50%, पर फाइंड कितना करना है? 52.8%। 2.8% और फाइंड कर लेती हूँ। 1% की वैल्यू कितनी है? 50, 2% की वैल्यू कितनी है? 100, और 0.8 की वैल्यू कितनी होगी? 40।
तो कितना हो गया 140, यानी 2.8% की वैल्यू जो एक्स्ट्रा है कितनी हो गई 140। तो 140 इसमें ऐड कर दीजिए, 50% तो था, 2.8% की वैल्यू 140, तो कितना हो गया 2640, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मेन चीज क्या है, कैलकुलेशन माइंड में करनी है। ठीक है, ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ ना, ये टोटली माइंड में कैलकुलेट हो रही है, ब्रेक करके हो रही है पर माइंड में हो रही है, पेन से नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ वोल्टाज एसी सेल्ड इन पुणे। पुणे में अगर हम कहें तो पुणे में कितने सेल हुए हैं 16%। डायरेक्टली हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, 100 का 16% एंगल में कन्वर्ट करना है, इनटू में 360। ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 16 इंटू 36 इज 576 डिवाइडेड बाय 10, तो सेंट्रल एंगल इज 57.6 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल इज 57.6 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is the number of voltage AC sold in Karanpur is approximately what percent less than the number of voltage AC sold in Delhi। दिल्ली में कितना है 24%, एंड सेकेंड हमें किसके रिस्पेक्ट में कहा है कानपुर, कानपुर में कितना 10%, कितने परसेंट लेस है। तो पहले हम कंपैरिजन करने के लिए डायरेक्टली परसेंटेज के टर्म्स में, तो कितना लेस है 14 लेस है, किससे 24 से, इनटू में 100, तो कितने परसेंट लेस है। ठीक है, फ्रैक्शन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 7/12 इनटू में 100। कैलकुलेशन पॉइंट समझना, 1/12 आपको पता है 8.33 होता है, 1/12 आपको पता है कितना होता है 8.33, इनटू 7 करते हो, 8 की 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, यानी 56 समथिंग होगा, 57 या 58, क्योंकि 0.33 भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में से देखिए तो 56 के नियर वैल्यू 58, और मैंने क्या कहा था 57 या 58 होगा, एक्स्ट्रा होगा, क्यों, रीजन 0.33 था, मैंने 8 से मल्टीप्लाई की थी, तो ऑप्शन इज 58%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी केसलेट डीआई। देखिए यहाँ पर किस टाइप का कुछ डाटा दिया है। केसलेट डीआई जब भी हमें एग्जाम में गिवन होती है तो सबसे पहले हम उसका पैराग्राफ रीड करके ये डिसाइड करते हैं कि उसमें डाटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा या किसी ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसी बेस पे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंट नंबर ऑफ साइंटिस्ट पार्टिसिपेटेड इन 4 डिफरेंट साइंस एग्जीबिशन, नेमली ABCDE। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट इन A इज 5:6। हमें यहाँ पर ये बात क्लियर पता चल रही है कि 4 टाइप्स की साइंस एग्जीबिशन है, जिसमें हमें जिन्होंने साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया उनकी हमें नंबर्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो डाटा हमारे पास क्या है, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहीं पर मैं टेबल फॉर्म में ले लेती हूँ। A, B, C एंड D। ठीक है, जिसमें हमें क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल, एंड नेक्स्ट इज टोटल। ठीक है, अब हमें ए और बी में जो रेशियो दिया है, ठीक है, वो रेशियो दिया है, डायरेक्ट फॉर्म में डाटा नहीं दिया। ठीक है, साइंस एग्जीबिशन ए में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, मेल टू फीमेल का रेशियो इज 5:6, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा है, तो हम यहीं पे साइड में लिख देंगे 5:6 या 5x या 6x। ठीक है, जब तक हमें डायरेक्ट फॉर्म में डाटा नहीं मिलता हम इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा को पुट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है टेबल में, ठीक है, द नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट इन बी इज 20% एंड 20% मोर देन दी 25% एंड 20% मोर देन दी सेम हु पार्टिसिपेटेड इन ए। बी का डाटा हमें किस पे डिपेंड करके बताया गया, ए, पर ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नहीं, यानी इसका मतलब ये पजल फॉर्म में है। तो लास्ट तक हमें एक बार, जब तक हमें एक डायरेक्ट डाटा नहीं मिल जाता तब तक हमें इसे रीड करना चाहिए। रीजन, क्योंकि आप 5x एंड 6x का 125% एंड 20% मोर वो फ्रैक्शन में आएगा, उस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करते हो तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी और टाइम वेस्ट होगा। तो इस पॉइंट को समझना, कहीं पे तो डायरेक्ट डाटा मिलेगा हमें, कहीं तो इसका एंड होगा, हमें इस केसलेट डीआई का एंड ढूंढना है इसका मतलब। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कही है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन सी इज 255 मोर देन दी बी। देखो ए पे डिपेंड था बी पे डिपेंड है सी, पजल है या नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन में भी देखिए कि सी की डिपेंडेंसी बी पे है, यानी कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है आउट ऑफ इट 60% आर मेल्स, तो पहले हमें बी सी की वैल्यू तो पता चले, तभी तो हम उसमें से मेल एंड फीमेल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन डी इज 60 लेस एंड 60 मोर देन हु पार्टिसिपेट इन सी। डी का डाटा किस पे डिपेंड है? सी पे। ना हमें ए पता है, ना बी, ना सी, सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे, और फाइनल डिपेंडेंसी ए लास्ट डिपेंडेंसी ए पे है और ए हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ए इज 1100। लास्ट लाइन में हमें ए का डाटा डिफाइन किया गया। हमारे पास ए में साइंस एग्जीबिशन ए में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मेल टू फीमेल, रेशियो इज 5:6। ठीक है, एंड टोटल इज 1100। ठीक है, जिसमें से मेल एंड फीमेल 5:6, अगर मैं सम करूं तो ये भी 11 यूनिट इज इक्वलेंट टू 1100, तो 1 यूनिट इज इक्वलेंट टू 100, तो 5 यूनिट इज इक्वलेंट टू 500 एंड 6 यूनिट इज इक्वलेंट टू 600। तो यहां से मेरे पास मेल मेंबर इज 500, ठीक है, एंड फीमेल मेंबर इज 600। ठीक है, तो ए में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी वैल्यू 500 एंड 600 आ गई। अब ए पे डिपेंड करके हमें बी का डाटा बताया गया, तो हम बी का फाइंड कर लेते हैं। बी का हमें नेक्स्ट लाइन क्या बताई गई थी? जो मेल है वो 25% मोर है, ठीक है, एंड जो फीमेल है वो 20% मोर है। तो सबसे पहले मेल हमारे पास ए में जो साइंस एग्जीबिशन ए में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मेल पर्सन, वो कितने हैं? 500 का 25% इज 1/4। ठीक है, तो 500 का 1/4 वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए 125 होता है। ठीक है, तो यानी बी में कितनों ने पार्टिसिपेट किया है? 625। 500 प्लस 125 इज 625। ऐसे ही अगर हम बात करें फीमेल कितनी मोर है? 20%। ठीक है, तो 600 का 20% इज 1/5। 1/5 600 का कितना होगा? 120। ठीक है, तो 120 मोर है तो ये कितनी हो जाएगी? 720। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन सी इज 255 मोर देन बी। बी से टोटल, यानी जो बी का टोटल है ना उससे सी का टोटल 255 मोर है। तो पहले हम बी का टोटल कर लेते हैं, कितना है हमारे पास? 45, 1345। तो सी में जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो उससे 255 मोर है। 1345 में हमें कितना ऐड करना है? 255 बेटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास? 1600। यानी सी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मेल एंड फीमेल, टोटल वैल्यू इज 1600, जिसमें से 60% आर मेल। ठीक है, जिसमें से 60% क्या है? मेल। यानी 1600 में से 60% तो क्या है? मेल। 1600 का 10% अगर मैं कहूं तो 160। ठीक है, और 60% कितना हो जाएगा? 960, एंड रिमेनिंग रेस्ट इज 40%। 40% की वैल्यू इज 720। तो ये कितना आ गया? 960 इज मेल एंड रेस्ट ऑफ दी 640 इज फीमेल। ठीक है, रेस्ट ऑफ दी 40% हम 16 4 जा 64, तो 640 इज फीमेल। नेक्स्ट हमें क्या कहा है? डी में। डी का डाटा दिया है, तो मेल जो है वो क्या है? सी से क्या है? मेल मेंबर 60 लेस, तो 960 से अगर मैं 60 लेस करती हूं तो डी के मेल मेंबर इज 900। ठीक है, एंड जो फीमेल है वो 60 मोर, 640 में 60 ऐड करूंगी तो कितना आएगा? 700। तो यहां से हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई जिसमें सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है कि मेल मेंबर एंड फीमेल मेंबर, ठीक है, जिन्होंने साइंस एग्जीबिशन ABCD में पार्टिसिपेट किया था उनकी वैल्यूज आ गई है। चलिए, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वही टेबल मैंने यहाँ पर ले लिया जो टेबल हमने अभी फाइंड की थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल साइंटिस्ट हु पार्टिसिपेटेड इन डी। ठीक है, हमें मेल टू फीमेल रेशियो बताना है जिन्होंने क्या है? डी उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो डी उसमें साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था मेल टू फीमेल, तो रेशियो कितना है? क्लियर पता चल रहा है, 9:7। ऑप्शन नंबर ए है। Next is total number of participant A is how much % more and less than the same in C। A में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो टोटल कितने हैं? 1100।
ठीक है। एंड जिन्होंने सी में पार्टिसिपेट किया वो टोटल कितने हैं 1600। मोर है या लेस है, पहले तो ये देखिए तो लेस, कितना लेस है तो 500 लेस है, किससे लेस है 1600 से। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखें। ठीक है, कितने परसेंट लेस है सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, मैंने कंपैरिजन बता दिया, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट इन बी एंड सी। बी और सी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फीमेल, ठीक है, उनका एवरेज बताना है। तो एवरेज अगर हम कहें तो सम इज 720 एंड 640। ठीक है, तो सम हमारे पास कितना आ गया 1380, एवरेज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आंसर आएगा एवरेज। Next question is what is the difference between the number of male participant A and D। ठीक है, हमें A and D में जो मेल पार्टिसिपेंट है उनमें डिफरेंस बताना है। A में 500 एंड D में 900, डिफरेंस इज 400। ठीक है, तो आंसर इज 400, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the total number of participant in exhibition B and C? B और C में टोटल कितनों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 1345 प्लस 1600, सम इज 2945, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लास्ट टाइम है, मॉक टेस्ट जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे हैं सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ 1 वीक है, तो 1 वीक में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं वो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी DI, ठीक है, एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।